हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार आप लोगों को फिर से एक न्यू डिसीज न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है साइटोमेगालोवायरस। ये इन्फेक्शन है दोस्तों, जो स्प्रेड करता है वन टू अनदर पर्सन में। और ये कोई फर्स्ट टाइम इफेक्ट नहीं करता है। जिसको भी फर्स्ट टाइम अगर अफेक्ट कर दे तो उसको लाइफ टाइम तक इसकी दिक्कत रह सकती है ना। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई पेशेंट है, अगर महिला पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, अगर प्रेग्नेंट है, तो अगर उसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहा तो उसके साथ साथ उसकी बेबी को भी दिक्कत आ सकती है इसमें। और अगर इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर रहा तो आपको यही नहीं, बेबी को ही नहीं, अगर नॉर्मल अगर मेल और फीमेल कोई भी है तो उसके अनदर पार्ट्स को भी डिफेक्ट कर सकता है, अफेक्ट करेगा। कारण क्या है दोस्तों, जिसमें कि स्टेम सेल्स वगैरह आ जाते हैं, बोन मैरो वगैरह आ जाते हैं, बॉडी के सब पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे लीवर, लंग्स, किडनीज वगैरह, जो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इस वायरस के कारण। तो दोस्तों, ये सीएमवी फैलता किस तरह है, इसको सोचना बहुत ज़रूरी है। तो सीएमवी टच, वन टू अनदर पर्सन के टच में, स्प्लीन से, यूरिन से, स्पर्म से, ब्रेस्ट मिल्क से। ब्रेस्ट मिल्क मतलब कि कोई अगर महिला फीडिंग कर, अगर इन्फेक्टेड है और फीडिंग करती है अपनी बेबी के साथ, अगर बेबी को दूध पिला रही है तो उसका बेबी भी इन्फेक्टेड हो सकता है इस वायरस के कारण दोस्तों। तो इससे क्योर करिए, इससे क्योर रहने की कोशिश करिए। अगर ऐसी कोई दिक्कत मानती है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए प्रॉपर तरीके से दोस्तों। इसका क्या है दोस्तों, कुछ सिम्टम्स और साइन भी है कुछ। कारण क्या है, जैसे कि इन्फेंट बेबी है, इन्फेंट बेबी को अगर अफेक्टेड है तो मैं पहले ही बताया कि उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी टाइम में भी सीएमबी का मोस्ट कैजुअल है कि आपको दिक्कत है कि आपको पकड़ सकता है, आपको इस चीज़ की दिक्कत हो सकती है। सीएमबी की इन्फेक्शन आपको कैच कर सकता है, पकड़ सकता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इसमें। इसमें क्या होता है कि इस माइंड वगैरह, ब्रेन वगैरह जो बेबी की है वो काफ़ी छोटी स्मॉल माइंड हो जाएगी। काफ़ी स्मॉल माइंड का मतलब ये है कि एक बीमारी जिसको हम लोग माइक्रोसेफेली के नाम से जानते हैं, वो आपको बच्चे को हो जाएगा और काफ़ी सारी दिक्कतों का आपका बेबी सामना करना लग जाएगा। इस केसेस में क्या होता है ना दोस्तों, कि जिस पेशेंट को इम्यूनिटी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इम्यूनिटी अगर कमज़ोर रही तो उसके एचआईवी होने के भी चांसेस मोस्टली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कारण क्या है दोस्तों, कि ये तो वायरस मतलब कि स्प्रेड करता है वन टू अनदर पर्सन में। स्पर्म एज ए सेक्सुअल टाइम, अगर सेफ सेक्स नहीं किए, अपने पार्टनर सेक्स के साथ संबंध नहीं बनाए तो आप अनदर ट्रांसफ़र होता जाएगा आपको सेक्सुअल टाइम में भी। अगर आप सलाइवा है, आपके थूक कहीं थूक रहे हैं और उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन आ गया तो उसको भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर प्री मैच्योर बर्थ होता है आपको, मतलब कि जन्म से पहले आपकी बच्चा हो जाता है, बेबी हो जाती है, तो उस समय भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसका सीएमबी की काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आपके बेबी को रेड रैशिश वगैरह आ सकते हैं, जो जॉन्डिस वगैरह हो सकती है। जॉन्डिस मतलब कि आपकी बेबी की पूरी बॉडी पीली येलो टाइप की हो जाएगी, आंखें येलो टाइप की रहेंगी। लिवर इन्फेक्टेड होता है, स्प्लेन इन्फेक्टेड हो सकता है इसमें। निमोनिया की शिकायत हो सकती है आपके बेबी को, और काफ़ी सारी दिक्कतों का आपका बेबी सामना करता है। वीक इम्यूनिटी का कारण क्या, किस पे मोस्टली इन्फेक्ट करता है वीक इम्यूनिटी? मोस्टली ये वीक इम्यूनिटी जिस भी पेशेंट्स को होता है, जिस भी पर्सन को होता है, उसके आइज, लंग्स, इसोनोफेगस, स्टोमेज, इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्टोमेज में भी क्रिएट प्रॉब्लम कर सकता है दोस्तों। और हेल्थी एडल्ट में अगर मोनोन्यूक्लियोसिस की दिक्कत हो गई आपको सीएमबी के कारण दोस्तों, तो आपको स्ट्रेस, फीवर, सोर थ्रोट का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कारण क्या है दोस्तों, क्यों कारण मैंने पहले ही बताया। अनदर चीज़ को टच ना करें, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर कर रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तो उससे मतलब कि सेफ सेक्स को अपनाएं ताकि आप सेफ रह सकें। ब्रेस्ट मिल्क अगर कर रहे हैं तो अगर मदर संक्रमित है, अफेक्टेड है, तो ब्रेस्ट मिल्क करने से परहेज करें, रोकें। ऑर्गन, बोन मैरो, स्टेम्स वगैरह मतलब कि इन्फेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पेशेंट्स को स्प्रेड, मतलब कि ये वायरस, नॉर्मल सी बात है, वायरस है, वन टू अनदर पर्सन में फैलेगा बाय ईयर,
बाय स्प्लीन, बाय यूरिन, अगर कहीं पेशाब कर देते हैं खुले में तो उस पेशेंट को भी हो जाता है। या किसी एक ही टॉयलेट में आप किसी जगह स्प्लीन करते हैं या स्टूल करते हैं और अनदर पर्सन उसी बाथरूम को यूज़ करता है, तो उस केसेस में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इन्फेक्टेड होने में ऐसा मोस्टली 90% चांस है कि आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे अगर आपका इम्यून बूस्टर कमज़ोर रहा तो। कॉम्प्लिकेशंस इसमें कुछ आती हैं दोस्तों, मतलब कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस है वीक इम्यूनिटी का। मीन्स कि अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी महिला को अगर वीक इम्यूनिटी है तो आपके विज़न कमज़ोर हो सकते हैं, लॉस हो सकती है, या आपको विज़न जा सकता है, आँखों से दिखाई नहीं देगा। कोलाइटिस की दिक्कत हो सकती है दोस्तों। मीन्स कि इसोनोफेगस, हेपेटाइटिस की बीमारी, ब्रेन में इन्फ्लामेशंस हो सकता है, ब्रेन में कई सारी दिक्कतों का सामना करें। आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से आपकी चाइल्ड का या जिस पर्सन का इफेक्टेड है उसके ब्रेन में भी दिक्कतों का सामना करना है, निमोनिया वगैरह की काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इसमें। CMV वायरस बहुत ही डेंजरस वायरस है, इसको छोटा ना समझें। अगर किसी भी पेशेंट को इस CMV वायरस हो जाता है तो आप डॉक्टर से तुरंत टच में आएँ और तुरंत OTC काउंटर ड्रग इसमें काम नहीं करेगी दोस्तों। हाँ, इसको थोड़ा-सा क्योर कर देगी। जैसे कि मैंने OTC काउंटर ड्रग कहीं से लिया, तो मेरे को थोड़ा-सा ठीक होगा 1 से 2 दिन या 1 हफ्ते के लिए। फिर उसी दिक्कतों का सामना मेरे को करना पड़ेगा फिर से। तो इस चीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हेयर लॉस, हियरिंग लॉस मीन्स कि सुनाई ना देना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है, आपकी बॉडी के किसी पार्ट का कोई अंग काम नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशंस आप किसी से बोलने चालने में अगर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे कि कैसे बात करनी है, क्योंकि इस चीज़ से अफेक्टेड रहेंगे आप, है ना। प्रॉपर तरीके से आप बॉडी के किसी पार्ट्स को, मसल्स को आप पूरी तरीके से अपने अंडर में नहीं करके वर्क नहीं कर पाएंगे। मीन्स कि मेरे को हाथ खड़ा करना है और मेरा हाथ खड़ा ही नहीं हो पाएगा उसमें, क्योंकि विदाउट कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपके मसल्स वगैरह कंट्रोल में नहीं रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड का कारण पड़ सकता है, बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होंगे इसमें CMV के कारण। इससे बचाव के कुछ उपाय हम अपना सकते हैं, जैसे कि कहीं टच ना करें, हाथों को बार बार धोएं, अगर थूक रहे हैं तो अवॉइड करें हमको कहीं भी, मतलब कि खुले में ना थूकें। अगर इस चीज़ का कोई पेशेंट्स है तो मास्क का यूज़ करें, डिस्पोजल ग्लास का यूज़ करें, डिस्पोजल थाली वगैरह, अगर होटल में अगर कहीं कहीं खाना वगैरह खा रहे हैं तो वहाँ पे डिस्पोजल का यूज़ करें। प्रैक्टिस करें सेफ सेक्स करने की, ताकि आप इस डिसीज़ से बच सकें। किसी से मतलब कि कांटेक्ट मीन्स कि ज़्यादा नियर बाय ना रहें, मीन्स कि उसके टीयर्स में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई रोए तो उसके आंसू में ये वायरस नहीं होगा, उसके आंसू में भी, किसी के आंसू को पूछना भी नहीं है अगर इस CMV के वायरस से अफेक्टेड है पर्सन तो। दोस्तों ये काफ़ी ही बैड डिसीज़ है, इसका नो क्योर, नो ट्रीटमेंट, अभी तक कोई नहीं है। रिसर्चर इस पर शोध कर रहे हैं, अपना रिसर्च कर रहे हैं, ताकि आगे अगर कुछ मिल जाता है तो हम इस पे बात करेंगे। बट दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, बार बार आपको दिक्कत हो रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट डॉक्टर की चॉइस करें, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से वो ट्रीट कर सके। OTC काउंटर ड्रग कम ले, अपने आप को 2-4 रुपये, 10 रुपये या 50 रुपये से ठीक करने की कोशिश ना करें। सो दोस्तों CMV मैंने फिर से बोला, एक कोनिंजाइटल वायरस के नाम से भी जाना जाता है इस डिसीज़ को, और बहुत ही अफेक्टेड होता है। जिस पेशेंट को हो जाता है बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप लोग इसी तरह मेरा प्यार देते रहें, साथ रहें, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर सकूँ। सो थैंक यू दोस्तों।